हालेलुया। शुक्रगुजारी है खुदा की, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमारे दरमियान में उतर आता है। वो बोलता है, बातें करता है, सिखाता है, वो हमें रोकता भी है, टोकता भी है, तंबीह भी करता है, वो डांटता भी है हमें, क्योंकि वाकई वो एक हकीकी खुदा और एक हकीकी बाप है। आमीन। क्योंकि सिर्फ वही एक खुदा है जिसके आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। और बाइबल में बड़े सारे काम खुदा ने सिर्फ इसलिए किए कि दुनिया ये जाने कि खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोगों ने बाइबल में बड़ी बड़ी ओवर किस्म की डिमांडें भी की, खुदा ने उनको भी पूरा कर दिया। जैसे पतरस ने कहा, कोई बात ये ओवर डिमांड है, पतरस ने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानी पर चलूं। भाई तू क्यों चलना चाहता है? चलो, खुदा ने कहा अच्छा चल, तूने बोला है, तूने अगर बोलने का हौसला किया है, तेरा ये ईमान है कि मैं तुझे पानियों पर चला सकता हूं, अगर तेरा ये ईमान है तो फिर आ जा। अगर तेरा ईमान है तो मैं तुझे पानियों पर भी चला सकता हूं। क्यों खुदा ने ये मौजज़ा किया? ताकि हम ये जाने कि हमारे खुदा के आगे कुछ भी नामुमकिन, बोलो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो डाकुओं को भी चेंज करने की कुदरत रखता है। वो सौल से पलूस बना सकता है। खुदा ने फरमाया कि मैंने दुनिया के कमीनों को, बेवजूदों को, निकम्मों को चुन लिया और मैंने उनके वसीला से बादशाहों को, हिकमत वालों को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ, और वो आपको भी ऊंचा कर सकता है। जोर से बोलो आमीन। अगर वो साउल को पलूस बना सकता है तो मुझे भी गंदगियों से निकालकर वो पकीजा बनाकर खड़ा कर सकता है। अगर वो उसकी आदतों को चेंज कर सकता है तो मुझे भी पावर दे सकता है कि मैं भी अपनी आदतों को चेंज कर पाऊं। अगर वो एक बेवा को एक काम देता है और उसके सारे कर्जे उतर जाते हैं, तो वही खुदा मेरा है। वो मुझे भी जरूर बताएगा कि मैं क्या करूं ताकि मेरे कर्जे भी उतर जाएं और मेरे घर में भी सरफराजी आए। हमारा खुदा भला खुदा है। बोलो हमारा खुदा वो एक हकीकी खुदा है। वो कोई बुत नहीं है जिसको आपने खुद आगे पीछे लेके जाना है, जिसके आगे बस हमेशा देने के लिए जाना है, उसने कुछ नहीं बोलना है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। बोलो हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हर वक्त हर जगह पर मौजूद है। और एक सिर्फ इसी खुदा के अंदर पावर है जो हमारा खुदा है। वो कहता है मैं तेरे बोलने से पहले जानता हूं कि तुम किन चीजों के महताज हो। मैं तेरी महताजियों को जानता हूं, मैं तेरी जरूरतों को भी जानता हूं, क्योंकि मेरी निगाह तुझ पर लगी हुई है। और सिर्फ एक ही खुदा है, वही जिंदा खुदा है, वही हर वक्त हर जगह पर मौजूद है। हमारा खुदा अजीम खुदा है। आपको समझ होनी चाहिए कि हमारा खुदा क्या कर सकता है। इसलिए कभी बेदिल ना हो, कभी भी बेदिल ना हो, हमेशा ईमान में बने रहो। खुदा आपको उठाएगा ही उठाएगा, वो हमेशा आपको उठाएगा ही उठाएगा। कभी भी एक हकीकी मसीही हमेशा के लिए दबा नहीं रह सकता। हाँ, कभी कभी खुदा हमें सिखाने के लिए डाउन जाने देता है ताकि हम सीख पाए कुछ। खुदा ने जब दाऊद को चुन लिया था बादशाह बनने के लिए, उस वक्त उसकी दुश्मनी बड़ी थी, उसके बाद उसकी मुश्किलातें बड़ी थी, उससे पहले नहीं। बादशाह बनने के बाद मस्सा जब कर दिया गया, उसके बाद उसको गारों में, पहाड़ों में छुपना पड़ा था। उससे पहले वो छुपता नहीं था, बड़ी दिलेरी के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। आज उसे भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, आज वो इधर उधर दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज चुना गया, खुदा उसे कुछ सिखा रहा है। आज एक ईमानदार का जो इब्तदाई जमाना होता है, उसमें कभी कभी दुनिया उसको नाकाम भी समझती है, कभी कभी उसको गिरा हुआ भी समझती है, लेकिन वो एक जमाना होता है, एक दौर होता है जिसमें खुदा ट्रेनिंग करवा रहा है। जैसे मूसा को खुदा ने चुन लिया था कि आपने पूरी कलीसिया, पूरे इस्राएल को आजाद करवाना है, लेकिन उसका मध्यान में जाना भी जरूरी था। अपने घर से, बहन भाइयों से दूर जाकर एक आम चरवाहा बनकर भेड़े बकरियां चराना भी जरूरी था। और वो मतलब ये नहीं कि तू लीडर नहीं बनेगा, तू तो हमेशा सिर्फ भेड़े चराने वाला रह जाएगा। वो सिर्फ उसकी जिंदगी के अंदर एक ट्रेनिंग थी। खुदा कुछ सिखाना चाहता है। कभी कभी आप पर जो बीमारियां आती हैं वो आपको दुआ गो बनाने के लिए होती हैं।
खुदा चाहता है आप बीमार हो, चलो आप दुआ करोगे, आप बढ़ोगे, आपको समझ लगेगी। खुदा ऐसे ऐसे मौजज़ा करता है ताकि मौजज़ा हो, आप जाओ दुनिया को गवाही दो कि भाई मुझे भी यही बीमारी लगी थी, मैंने तो ऐसे रोज़ा रख लिया था, मैंने तो ऐसे दुआ कर ली थी, और दुआ जब मैंने की खुदा ने मुझे ये कहा, मैंने ऐसे किया और मेरे खुदा ने मुझे आज़ाद कर दिया। खुदा उस बीमारी में से आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप गरीब हो, आप गुर्बत में, खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। खुदा की तरफ से ये नहीं कि आपने हमेशा गरीब रहना है, लेकिन अगर गुर्बत आई है तो उसका मतलब कभी कभी खुदा की तरफ से भी होती है, ताकि खुदा गुर्बत में रखे और आपको गुर्बत में से निकलना सिखाए कि कैसे बंदा गुर्बत से निकलता है, ताकि आप दुनिया के लिए गवाही बन जाओ कि भाई हमारा खुदा गुर्बत में रहने नहीं देता, हाँ वो गुर्बत को आने देता है, ताकि वो गुर्बत हमारे लिए गवाही बन जाए, एक तजुर्बा बन जाए, ताकि हम आगे से एक अच्छे गवाह बन जाए कि हमारा खुदा ये करने की कुदरत रखता है। आज जब मैं याद करता हूँ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को, तो अभी उन सब मुश्किलातों पर हमें हंसी आती है, क्योंकि वो वाकई वो मुश्किलातें नहीं थी, वो हमारे तजुर्बे थे, उनसे खुदा हमें कुछ सिखा रहा था। आज समझ लगी है कि खुदा कभी कभी कुछ आने देता है, वो आपको मजबूत करने के लिए होता है, वो आपके सीखने के लिए होता है। जैसे ही दाऊद को मसा किया गया, उसके बाद घर से भागना पड़ गया। जैसे मूसा को चुना गया, मूसा को भागना पड़ गया। लेकिन जब एक टाइम गुजरा, जब खुदा ने तजुर्बे करवा दिए क्या करना है, कैसे करना है, तो वो इतना पावरफुल होकर वापस आया कि अब उसके आगे समुंदर भी कोई चीज नहीं, अब उसके आगे प्यास कोई चीज नहीं, वो पानियों में से चश्मे जारी कर सकता है। आज उसके सामने भूख कोई चीज नहीं, वो जानता है कि आसमान से मन नाज़िल हो जाता है। आज कोई मुश्किल उसके सामने मुश्किल नहीं, क्योंकि वो हजारों मुश्किलातों से लड़कर आया है, वो जीत कर आया है। उसे पता है कि खुदा मेरे साथ है, मैं कभी नाकाम नहीं हो सकता। खुदा जिसको भी इस्तेमाल करना चाहता है ना, उसको पहले बड़ी बड़ी मुसीबतों में डालता है। क्यों? ताकि कभी भी जब आने वाले टाइम में कोई इसकी हार्ड जंग लगे, कोई बड़ा मुकाबला करना पड़े शैतान के साथ, शैतान को अटैक करे, तो इसको एक बात का तजुर्बा हो, पता हो कि हारना नहीं है मैंने, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। मैंने जीतना सिर्फ जीतने का तरीका पूछना है खुदा से, सिर्फ तरीका पूछना है। इसलिए खुदा जिसको इस्तेमाल करता है, खुदा उसको पहले हजारों तजुर्बे करवाता है, और बड़े तजुर्बों के बाद खुदा सिलेक्ट करता है, चल तू मेरी गवाही दे सकता है। क्यों? क्योंकि तू जब प्रीच करेगा, तेरे पास हर बीमारी के लिए, हर गुर्बत के लिए, हर मुश्किल के लिए कुछ कहने के लिए होगा। हाँ, ऐसी तो मुझ पर भी आई थी, मैं निकल गया था, खुदा आपको भी निकालेगा। हाँ, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, मैं जीत गया था, आप भी जीत जाएंगे। खुदा उन लोगों को जिनको चुन लेता है, उनकी जिंदगियों पर हजारों अटैक होते हैं, और वो अटैक उनको मारने और गिराने के लिए नहीं, उनको सिखाने के लिए। और आज मसीहों की प्रॉब्लम, आप पर जो मुश्किलातें हैं, वो आपको दबाने और गिराने के लिए नहीं आई थी, वो आई थी आपको तजुर्बे करवाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए कि इन मुश्किलातों से आपको लड़कर निकलना आए, ताकि आप जाएं और दुनिया का नूर और नमक बन जाएं। और बड़े सारे लोगों ने उन मुश्किलातों में से निकलने का रास्ता जो था वो दुरुस्त नहीं अपनाया, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, और वो मुश्किलातें बढ़ती गई, और वो कोई अच्छे गवाह नहीं बन सके। खुदा का मंसूबा आपको कुछ सिखाना था, खुदा का मंसूबा था कि आप कुछ सीख जाओ। खुदा के कलाम में बेशुमार लोग जिन्होंने गलतियां की, गुनाह किए, और वो खुदा की हजूरी में आए, खुदा ने उनको मुआफ किया। उनके गुनाह, उनकी तौबा, उनकी मुआफियां क्यों लिखी गई? ताकि आज के ईमानदार के लिए गवाही हो कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो मेरा खुदा मुझे उठाने की कुदरत रखता है, अगर मैं गिरूंगा तो भी वो मुझे उठाने की कुदरत रखता है, ताकि अगर किसी ईमानदार से कुछ हो जाए ऐसा वैसा, तो उसका एक ईमान हो, हाँ मुझे अब करना क्या है, ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, अब मुझे करना क्या है। और खुदा के कलाम में बड़े सारे लोग जिनके साथ जब कभी कुछ हुआ तो उनको समझ नहीं लगी कि मुझे करना क्या। एक हवाला देखेंगे हम, उपदेश 4 बाब 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे, सब गौर से सुनो। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है, और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिबा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब 2 भाई थे, कायन और हाबिल, एक का करैक्टर ठीक नहीं था, एक का करैक्टर ठीक था। मतलब एक
बंदा अमली जिंदगी बसर करने वाला था, दूसरा बंदा शरीर था, लेकिन दोनों कुछ चीजों में एक तरह के थे। दोनों दुआ करने वाले थे और दोनों ही कुर्बानियां चढ़ाने वाले, दाये की देने वाले, पैसा देने वाले थे। एक वक्त आता है दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर आए। काइन के हदिये को खुदा ने कबूल नहीं किया, लेकिन हाबिल के हदिये को खुदा ने कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो इस बात से काइन के दिल में एक हसद आया कि खुदा इसको प्यार करता है लेकिन मुझे प्यार नहीं करता। खुदा इसकी दुआएं सुनता है, इसकी कुर्बानियों को कबूल करता है, लेकिन मेरी कुर्बानियों को क्यों कबूल नहीं करता। यह बात जब काइन के दिल में आई तो वो हसद बढ़ने लगा उसका, वो गजबनाक हो गया, गुस्सा इंतहा तक पहुंच गया। उसने गलत फैसले करना शुरू कर दिए। खुदा इसको प्यार करता है, खुदा इसको पसंद करता है, ये तो बहुत लाडला है, यानी मेरी तो कुर्बानी, मेरी दुआ खुदा कबूल नहीं करता। उसने कहा मैं इसको मार ही दूंगा, इसके तो बड़े चर्चे हो रहे हैं, इसको तो बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं, मैं इसको मार दूंगा। जब उसने फैसला कर लिया कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर देना है, जैसे ही फैसला किया खुदा का फजल उस पर हुआ। खुदा का उस पर एक फजल हुआ। खुदा का फजल क्या है? बाप सजा ना दे बल्कि आपको तंबीह करे। क्या फजल है जी? फजल क्या है कि बाप आपको मारे ना बल्कि आपको नसीहत कर दे, ये खुदा का फजल है। और खुदा ऐसे ही करता है, यीशु मारता नहीं, वो क्या करता है? वो आपको नसीहत करता है, वो आपको तंबीह करता है। खुदा ने कहा इसको तंबीह की जरूरत है। खुदा ने कलाम किया काइन के साथ। काइन एक ज़ाहिरी ईमानदार बंदा है, चर्च आने वाला, कलीसिया का बंदा, जिसका बाप वो है आदम, जिसकी डायरेक्ट बड़े दिनों तक खुदा के साथ रफाकत होती रही, खुदा को गहरे तौर पर जानने वाला। और जब भी वो अपने बच्चों के पास बैठता, वही वो जो खुदा के साथ रफाकत होती थी वो अपने बच्चों को बताता रहता था। आज बड़े सारे बाप जब भी बच्चों के साथ बैठते हैं वो मंसूबा डिस्कस करते हैं, बेटा ये नहीं करना, बेटा दुआ गो बनना है, खुदा का डर और खौफ रखना है, प्यार करना है, सबसे माफ कर देना है, मुकाबला नहीं करना। हाँ, कुछ बाप जब भी बैठते हैं हमेशा बच्चों ਨੂੰ दुनियावी छुरे बनाते हैं। ओए चाह ना पियाई किसी ਨੂੰ, धारा पैसा ना दई किसी ਨੂੰ, किसी दे आखे ना लगी, मोटरसाइकिल ना दई किसी ਨੂੰ, हैं जी। कोई कवे अब्बा घर है, कह दी है ही नहीं, मर गया कल का। जो भी मतलब झूठ ही सिखाना है, सच नहीं दसना किसी ने। वो लोग अपनी औलाद को खराब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जब भी बैठते हैं बच्चों के साथ मंसूबा शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, बेटा आपको ये करना है। सो आदम जो था हर रोज अपने बच्चों को प्लानिंग देता था, सिखाता था। करना क्या है? उसके सिखाने से ही उसके दोनों बच्चे दुआगो थे। बेशक एक का करैक्टर दुरुस्त नहीं, लेकिन दोनों कुर्बानियां देना जानते थे। किसने सिखाया? उसके बाप ने। उसके बच्चे सीखे हुए थे, लेकिन एक ऊपर ऊपर से सीखा हुआ था, एक अंदर से सीखा हुआ था। और काइन जो था वो ऊपर ऊपर से सीखा हुआ था, ज़ाहिरी मजहबी गुफ्तगू कर लेनी है, पादरियों को फसा लेना है, गल्ला कलाम दिया, पर चर्च नहीं। अगर आपकी दुआ ही नहीं, आपका चर्च ही नहीं, तो आप बहस बहुत है, समझते हो बहुत हाई क्वालिटी का ईमानदार, लेकिन ना कोई चर्च की जिम्मेदारी है, ना कोई आपकी दुआइयाँ मीटिंगें हैं, ना आपकी कोई संडे सर्विस है, जितने हुक्म खुदा ने दिए वो नहीं, तो इसका मतलब आप मजहबी लोग हो, जुनूनी लोग हो। लेकिन जो खुदा परस्त है वो अमल करने वाले हैं। सो दो बच्चे हैं, एक जो है दोनों ने एक जैसा सीखा है, एक ने दुरुस्त सीखा है, एक ने ऊपर ऊपर से सीखा है। सो जब काइन जो था उसने देखा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो उसको करना क्या चाहिए था? आज का ईमानदार जो रॉन्ग डिसीजन लेता है वो क्या होता है, यानी गलत एक्शन उसका होता क्या है? जब कभी आप रिजेक्ट होते हो, आप रिजेक्ट होते हो, लगा लो आपको खुदा ने रद्द कर दिया, वो आपकी दुआ सुनना छोड़ दिया, उसने आपके साथ बोलना, रोया ख्वाब बंद हो गए, कलाम के भेद आप पर खुलना बंद हो गए, आपके अंदर जो रूहानी जोश था वो जा चुका है, आप सुस्त फील कर रहे हो, रूहानी तौर पर गिरा हुआ फील कर रहे हो। आज आपका दिल करता है उल्टे कामों को। कभी दिल करता था दुआइयां मीटिंगें, चर्च, रफाकत, कलीसिया, टीम। आज आपका दिल करता है दूसरे दोस्तों के साथ बैठने का। तो इसका मतलब आपको समझ लग गई कि आप गिरे हुए हो, आपको छोड़ा है खुदा ने, क्यों गंदगी की तरफ गए हो।
कभी कभी रूहानी तौर पर खुदा छोड़ता है, कभी कभी चर्च से भी आपको रिजेक्ट किया जाता है। पास्टर आपको टीम से निकाल देते हैं, आपको टीम वाले रिजेक्ट कर देते, कहते ये बंदा सही नहीं, पीछे कर दो इसको। जब आप रिजेक्ट होते हो तो उसके बाद करना क्या चाहिए? जब आप कभी जिंदगी में, हर बंदा कई बार रिजेक्ट होता है, उसकी फैमिली रिजेक्ट करे, उसके कारोबार वाले, उसका बॉस, उसका मोहल्ला, उसके रिश्तेदार, हर बंदे को कई दफा अपनी जिंदगी में देखना पड़ता है कि मैं रिजेक्ट किया गया हूं। होर कोई ना करे, रिश्ते वाले तो कई दफा हो ही जाते नहीं, कहते कुड़ी वाले ऐसे उन्हें पसंद नहीं किया, मुंडा गंजा। सो हर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी रिजेक्ट होता है। जब कभी आप रिजेक्ट हो जाओ उस वक्त क्या करना चाहिए? जब कैन रिजेक्ट हो गया, खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खुदा ने कहा नहीं, तेरा हदिया मुझे कबूल नहीं, तेरी ये कुर्बानियां मुझे कबूल नहीं, मैं तेरा कुछ भी नहीं लेने वाला, रिजेक्ट है तू। तो जब रिजेक्ट हुआ तो उसने क्या फैसला किया कि जो कामयाब है मैं उनको मार दूंगा। आज भी दुनिया के अंदर लोग कामयाब कैसे होना चाहते हैं? कहते ओ खड़ा, ओ डिग पवे तो मैं खड़ा हो सकना, ये ठेका उन्होंने मिल गया, ये मर जावे तो मैं कामयाब हो सकना। भाई खुदा सारों को भी कामयाब कर सकता है। खुदा उसके खड़े होते हुए भी आपको बादशाह बना सकता है। आपको किसी को गिराकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, अपना म्यार बनाओ कि वो भी कामयाब रहे और मैं भी कामयाब हो जाऊं। क्या सिर्फ पतरस की कश्ती भरी थी? जब पतरस ने जाल यीशु मसीह के कहने पर डाला तो जाल भर गया, तो जो कश्तियां भर गई थी मछलियों से वो फकत पतरस की थी। बोलो कितने लोग जानते हो? लिखा उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया, उसने कहा जल्दी आओ, सब कश्तियां भर गईं। आमीन। बोलो कितनी कश्तियां? खुदा के अंदर पावर है, वो आपकी कश्ती और दूसरे कश्ती को दोनों को भरने की कुदरत है। यीशु नाम में आपकी कश्तियां भरी रहेंगी। जोर से बोलो आमीन अगर बोलना है। वो ब्लेस करेगा आपकी और दूसरों का, सबकी कश्तियां भरने की कुदरत रखता है। वो सबको कामयाब कर सकता है। ये नहीं कि एक हो गया तो अब दूसरा नहीं हो सकता, सब कामयाब हो सकते हैं। आपको ये नहीं देखना वो आगे बढ़ रहा है, ये देखो मैं किधर खड़ा हूं। आपको अपनी निजात के साथ गरज है, दूसरों के साथ नहीं। आपने ये देखना मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं, दूसरे कामयाब हो नाकाम हो, मत देखो दूसरों को, आप देखो जो खुदा ने आपको कहा आप कर पाए हो कि नहीं पाए। खुदा जब अदालत करेगा, खुदा ये नहीं पूछेगा कि आपके इलाके वाले कितने नाकाम हुए, कितनों को आपने नाकाम किया, कितनों को गिराया, कितनों। खुदा ये पूछेगा आपने जो मैंने कहा आप कर पाए हो कि नहीं। सो जब कभी रिजेक्ट होते हो उस वक्त आपका हाल देखने वाला होता है। जो खुदा देखना चाहता है उस वक्त खुदा की आंखें आप पर ज्यादा होती हैं कि अभी ये बंदा रिजेक्ट हुआ है, इसको रिजेक्ट किया, अभी ये क्या करता है। सो जब कैन रिजेक्ट हुआ उसने क्या किया? उसने मंसूबा बनाया, मैं कत्ल कर दूंगा, मैं कामयाब लोगों को मार दूंगा, मैं कामयाब लोगों को तबाह कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ये खुदा के लोगों का नहीं, ये दुनिया के लोगों का रवैया है। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने उसको आवाज दी, खुदा ने देखा कि एक ईमानदार गलत फैसला कर रहा है। खुदा नहीं चाहता ईमानदार गलत फैसले करें। खुदा गलत फैसले पर एकदम से सजा नहीं देता। खुदा गलत फैसला जब करते हो खुदा आपको तंबीह करता है। गलत फैसले में वो आपको तंबीह करता है, वो जंग नहीं करता है, वो मारता नहीं है, वो सिखाता है। जब कभी आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो अपनी जिंदगी के अंदर, खुदा किसी ईमानदार को भेजता है। कभी कभी आपको चर्च ले आता है, भाई सुन लो मैं आपसे प्यार करता हूं, ये काम मत करना। मुझे याद है जब चर्च की इस ग्राउंड की दूसरी किश्त थी, उस वक्त कोई पैसा नहीं था, तो एकदम ये प्रेशर था कि कर्जा निकलवा लें। बार बार कहा गया कर्जा निकलवा लें, कलीसिया के कुछ लोगों के नाम पर कर्जा ले लेते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, ओके कर्जा ले लेते हैं। कोई पैसा नहीं, 25 लाख रुपया देना था। जैसे मैंने फैसला करके मैंने ज़हन को फुल तैयार कर लिया, मैं कहा ठीक है कर्जा ले लेते हैं। उस रात खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, वाज़ेह अल्फाज थे। खुदा ने कहा हरगज कर्जा नहीं लेना, हरगज कर्जा नहीं लेना। पैसे तो नहीं दिए खुदा ने, पैसे नहीं दिए मुझे, लेकिन खुदा ने कर्जे से मना कर दिया। मैंने कहा जी ठीक है कर्जा नहीं लेंगे। उसके बाद नहीं मैंने किसी कहा को धारे दे दो, ये कर दो वो। मुझे पता है अगर खुदा ने मना किया है तो इसका मतलब खुदा का कोई बड़ा प्लान है, खुदा का कोई, हाँ खुदा किसी को उठा खड़ा करेगा जो आएगा और इस काम में हाथ बटाएगा। हाँ खुदा ने खड़ा किया, वो 10-10 रुपए हदिये से खुदा ने सारा कुछ पूरा कर दिया, आज सब कुछ क्लियर है। लेकिन खुदा करता क्या है?
खुदा आपको रॉन्ग डिसीजन से एक बार रोकता है, 2 बार नहीं रोकता। एक बार कहता है मत जाना, नहीं जी मैं जाना। खुदा ने एक बार कहा उस नबी से कि जाकर बैतल में नबूवत कर, लेकिन ना पानी पीना ना वहां से रोटी खाना। उसने कहा नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो आता है नबूवत करता है वापस जाता है, कोई उसको बुलाता है कि आप पानी पी रोटी खा, वो वापस मुड़ा। फिर नहीं खुदा ने कहा कि ना खाना। खुदा कहता है मैंने एक बार कहा है नहीं खाना, खानी है तो खा ले। खाई रोटी, पानी पिया, वो पानी और वो रोटी उसकी जान ले गया। कभी कभी ईमानदार छोटी चीजों के लिए हलाक होते हैं। कभी कभी ईमानदार छोटी एक वक्त की रोटी के लिए और पानी के लिए हलाक हो जाते हैं। और क्या किया, वो नबी था, खुदा ने एक बार तंबीह की, ना रोटी खाना ना पानी पीना, लेकिन वो नहीं रुका। जब वापस आना खाना, फिर नहीं खुदा ने रोका। आज आप ईमानदार हो, एक बार खुदा आपको तंबीह करता है, समझाता है, रोकता है, टोकता है। जब नहीं रुकते हो फिर खुदा कहता करता जा, तेरी जिंदगी तेरी मौत तेरे अपने हाथ में है। खुदा ने कहा जिंदगी और मौत तेरे मुंह में है, तेरी जुबान के काबू में है। खुदा रोकता नहीं, लेकिन खुदा ने इसको तंबीह की। खुदा ने कलाम नाज़िल किया, खुदा ने इससे बात की, कहता है काइन तू कहां है। खुदा ने उससे बात की और खुदा के अल्फाज बड़े वाज़े थे। जब खुदा ने देखा गजबनाक हुआ है और उसका मुंह बिगड़ा हुआ है, खुदा ने नसीहत की, लिखा है तू क्यों गजबनाक है। खुदा वाज़े पूछ रहा है। खुदा कहता है तू क्यों गजबनाक है। बोलो क्या कहा खुदा ने। आप कभी गजबनाक होते हो? आप गजबनाक होते हो? खुदा का मंसूबा नहीं, खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा ने कहा तू क्यों गजबनाक है, तुझे गजबनाक नहीं होना चाहिए था। बैठ जाओ, गजबनाक नहीं होना चाहिए था। आगे लिखा, खुदा ने कहा तू क्यों गजबनाक है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। लिखा अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। अबरानी में लिखा अगर तू भला करे तो तू भी कबूल हो जाएगा। अगर तू भला करे तो तू भी, और सही उसका बनता है अगर तू आज से नेकी करना शुरू करे तो अगली दफा तू भी कबूल कर लिया जाएगा। तेरा रॉन्ग डिसीजन क्या है। तूने ये नहीं सोचा कि मेरी गलतियों की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ हूं, मेरी नाफरमानियों की वजह से मुझे छोड़ दिया गया है। तूने ये नहीं किया कि खुदा मुझे माफ कर दे, मेरा हदिया कबूल नहीं हुआ, मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज है। खुदावंद आज मैं मुआफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं इकरार करता हूं, आज से मैं सब कुछ जो मुझे करना चाहिए मैं करूंगा। मैं दुआ करूंगा, रोजे रखूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं पूरी वफादारी करूंगा, मैं अपनी जबान पर कंट्रोल करूंगा, मैं बुरी चीजों से दूर रहूंगा। ऐसा फैसला नहीं कर रहा वो। खुदा चाहता था ये फैसला करता, उसने क्या फैसला किया, मैं कामयाब लोगों को ही मार दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे बताता हूं, अगर तू आज से नेकी करना शुरू करे तो अगली दफा तू भी मकबूल होगा। खुदा चाहता था वो कबूल किया जाए। खुदा ने कलाम किया अगर तू नेकी करेगा तो तू भी, बोलो अगर आज आप रिजेक्ट हो, आप क्यों रिजेक्ट हुए, अपने आप को चेंज करो, अगली दफा आप कबूल होंगे यीशु के नाम में। खुदा आपकी दुआओं को कबूल करेगा, खुदा आपके हदियों को कबूल करेगा, आपकी खिदमत को कबूल करेगा। लेकिन अगर आज आप गजबनाक होते हो तो आप और ज्यादा फंसने वाले हो। अपने रवैये को चेंज करो। जब रिजेक्ट होते हो उस वक्त बड़ा खास काम आपको करना चाहिए। खास काम होता है कि मैं क्या करूं ताकि मैं कबूल किया जाऊं। अभी यहां पर गलती क्या है, कैन जो था वो रिजेक्ट हो गया, रद्द कर दिया गया उसको। लेकिन रद्द करने के बाद भी मौका था। खुद खुदा ने कहा आज से नेकी कर, तू कबूल किया जाएगा। ये खुदा आपसे चाहता है। अगर आप फंस गए किसी मुसीबत में, दुखों में, बीमारियों में, खुदा के कदमों में आ जाओ, तौबा कर लो, फैसला कर लो, अकरार कर लो, आप यीशु नाम में कबूल किए जाएंगे। आमीन। सो खुदा ने कहा कि अगर तू भला करे तो तू मकबूल होगा। क्या तू मकबूल ना होगा, आगे लिखा है, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। बोलो अगर तू नेकी ना करे, भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। शैतान क्या कैसे बैठा है जी, दुबका बैठा है। अगर तू आज से नेकी ना शुरू करे
तो शैतान या गुना तेरे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। अगर तू आज से नेकी, समझ लो इस बात को, अगर तू आज से नेकी ना करे तो गुनाह या शैतान तेरे दरवाजे पर दुबका घात लगाए बैठा है। लिखा है शैतान धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। वो तेरे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, फंदा लगाए बैठा है ताकि वो तुझे फाड़े और हमेशा के लिए हलाक करे। लेकिन मैं कहता हूं तू नेकी कर और मकबूल होने की तैयारी कर, ना कि तू गिरने की तैयारी कर। खुदा ने कहा गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है, मतलब शैतान रेडी है, तैयार है, वो दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। गुनाह तेरा ख्वाहिशें बहुत पसंद है, वो तेरा मुश्ताक है। शैतान आपका मुश्ताक है, वो आपको प्यार करता है, वो ढूंढता है हर वक्त, वो चाहता है किसी तरीके से भी आप उसके हाथ में आ जाए। वो मुश्ताक है, वो ख्वाहिशमंद है, वो आपको फंसाना चाहता है, गिराना चाहता है, ये उसका मंसूबा है। सो एक ईमानदार के लिए खुदा ने कलाम नाज़िल किया और लिखा ले गंदू के घर पर तू उस पर गालिब आ, पर तू उस पर, बोलो तू उस पर, आपको गुनाह पर और बदन पर गालिब आना है। वो दुबका बैठा है, वो चाहता है आप गजबनाक रहें, आप गुस्से में रहें, मुकाबले करें, आप तशद्दुद करें, आप नाकाम लोगों, आप कामयाब लोगों को मार डालने के लिए तैयारी करें, आप और तरीकों से आगे बढ़ें। लेकिन खुदा ने कहा भाई तू आज नाकाम है लेकिन नेकी कर और भलाई करना शुरू कर, मैं कहता हूं अगली दफा तू मकबूल होगा। खुदा एक ईमानदार जब गिरता है तो उसको एकदम से छोड़ता नहीं। आपसे गलती होगी, दाऊद ने गुनाह किया, बड़ा गुनाह था, छोटा नहीं था, लेकिन खुदा ने एकदम छोड़ा नहीं उसको। हाँ, खुदा ने कुछ मुसीबतें उस पर आने दी, कुछ सजाएं उस पर आने दी, खानदान के अंदर तलवार आई, हरामकारी आई, प्रॉब्लम्स आई, मुसीबतें बढ़ी, मुश्किलात बढ़ी, खानदान के अंदर आफते वबाएं आना शुरू हो गई, झगड़े पैदा हो गए, मुसीबतें आई, लेकिन खुदा ने मुकम्मल नहीं छोड़ा। खुदा ने उसके पास एक नबी को भेजा। क्यों भेजा? खुदा नसीहत करना चाहता था ताकि दाऊद जाने कि मैंने गुनाह किया है। और जैसे एक नसीहत करने वाला आया, दाऊद ने फौरन क्या कहा? उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया। यही खुदा सुनना चाहता था, यही खुदा सुनना चाहता था। उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है लेकिन मेरा गुनाह माफ हो जाए। उसने रोजे रखे, रोया, चलाया, खुदा के आगे गड़गड़ाया। खुदा ने कहा मैंने भी तेरा गुनाह माफ कर दिया। मेरा वादा तेरे साथ उसी तरह है कि तेरे तख्त पर कभी भी आदमियों के बैठने की कमी ना होगी। तेरा तख्त हमेशा अब्दुलाबाद तक मैं कायम रखूंगा। गुनाह तो किया है पर तूने मान लिया है, तो उस गुनाह पर अड़ नहीं गया, तूने नाफरमानी नहीं की। हाँ अजीजों, अगर आप रिजेक्ट होते हो, अगर जिंदगी में कभी आप रिजेक्ट होते तो उस वक्त आपको क्या करना है? एक बात आपको समझाना चाहता हूं, खुदा की तरफ से, चर्च की तरफ से, टीम की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, अपने बॉस की तरफ से, जहां पर जॉब करते हो, कारोबार करते हो, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो क्या करना है? मुकाबला नहीं। आप ईमानदार हो तो आपको दुआ रोजा करनी है। जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए हाथों को उठाना है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, उनके लिए घुटने टेकने हैं, अपनी जिंदगी में से कमियों को ढूंढना है। खुदा क्यों मैं रिजेक्ट हो रहा हूं? खुदा मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूं? क्योंकि खुदा ही ग्रेस देता है तो आप कामयाब होते हो। खुदा अपना हाथ उठाता है तो आप रिजेक्ट होते हो। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहो, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। खुदा का मंसूबा आपको मकबूल करना और कबूल करना है। लेकिन क्या किया? इतनी टीचिंग के बाद खुद खुदा ने कलाम किया। आज हम कह सकते हैं पास्टर का कलाम समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तौबा नहीं की। क्यों? मैंने समझ नहीं लगा करना की इसे। लेकिन काहिन को किसने उसको टीच किया? खुद खुदा ने। समझ लगी या नहीं लगी होगी? बोलो समझ लगी या नहीं लगी? सारी समझ लग गई उसको, सारी समझ लग गई उसको। लेकिन फिर भी किया क्या? जो सोचा हुआ था, मैं मार दूंगा भाई को। कलाम सुना, समझा, सीखा, और फिर उसके बाद किया क्या? उसके बाद क्या किया?
उसके बाद वो ही किया जो करना था, गया और अपने भाई को मार दिया। उसने अपने भाई को मार दिया। काइन की बरकत थी, सेत को जाकर मिल गई। खुदा ने उससे नस्ल चलानी थी, लेकिन उसने गलती की। बरकत खत्म हो गई। अब वो जान छुपाता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। अभी वो दूर गया और जाकर शादी की। बड़ा बहस है, कहां पे शादी की, क्या हुआ। वो भाग गया था, खुदा ने एक निशान दे दिया था उसको। भागने वाले मत बनो, यीशु के कदमों में हमेशा कायम रहो। आपकी गलतियां, गुनाह आपको खुदा की हज़ूरी में ठहरने नहीं देते। जब आपके अंदर गुनाह आता है, आप चर्च से भाग जाते हो। ख्वाहिशें आती हैं, आप भाग जाते हो। जिनके अंदर पकीज़गी है, पकीज़गी आपको खुदा के नजदीक रखती है, भागना नहीं है। रिजेक्ट होते हो, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बीमार होते हो, डॉक्टरों से जाने से पहले खुदा के कदमों में बैठो। खुदा रहनुमाई कर, क्या मेरी किसी गलती गुनाह की वजह से तो नहीं, क्या कोई मेरी आदत ना पसंद आई हो, ये बीमारी को नस्ली लानत तो नहीं, ये बीमारी को सजा तो नहीं, ये खुदावंद को मेरा अपना किया तो मेरे आगे नहीं आया, खुदावंद कोई मैंने नाफरमानी तो नहीं की। खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, जल्द छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप दुखों में जाते हैं, मुसीबतों में जाते हैं, जनाब बंदे को क्या होता है, बीमारी लगी है जी, किसी ने कहता कोई नहीं हो, फलाने हकीम को, फलाने जनाब जादूगर को लोग भागते हैं, बड़े बड़े दिमाग हो। मसीह दे खास कर बच्चे मरी बहुते जाते हैं, बच्चे मरी कहते सिर बदन दे जी, कद्दू टंग देंगे ने, कई काले धागे बन देंगे ने जी। जनाब दौड़ के किसी को, अजय भी मैं देखा है बड़े सारे लोगों को समझ लग गई है कि दुआ पास्टरों से करवानी चाहिए। फिर भी कई अपने अब्बे को दुआ कराओ, अब्बे को करा ला, अब्बा वाह 4-5 सीटा पी लेंदा घंटे च, ये को करा, मुंडा पक्का नहीं सही बनेगा। तो अभी भी लोगों को कम अकल है कि दुआ किससे करवानी है। आपको पता होना चाहिए जब मुसीबत आई तो करना क्या है। बाइबल में बड़े लोग मुसीबतों से निकले हैं, लेकिन बड़े वो भी हैं वो मुसीबतों में ही मरे हैं। फर्क एक है, कुछ लोगों पर मुसीबतें आई, खुदा के कदमों में बैठ गए, खुदा बता क्या करूं। खुदा ने कहा ये कर तो जिएगा। हज़किय्याह बादशाह बीमार पड़ा, फोड़ा निकला, खुदा ने कहा तू मर जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐनी छेती नहीं। यशायाह नबी ने कहा तू मर जाएगा। उसने कहा मुझे बचना आता है, मैं खुदा को जानता हूं। वो क्या, उस उठा है, द्वार की तरफ मुंह किया, रोया, अकरार किया, पूरी जिंदगी का अपना बायोडेटा चेक किया। खुदा ने याद कर मैं कैसे कैसे चलता था। उसका मतलब ये नहीं कि खुदा को याद करवा रहा है, उसका ये भी मतलब है खुद भी याद कर रहा है कि मैंने कहां पर कोई गलती की हो, कोई खुदा की हो। खुदा ने याद कर, अगर कुछ छुआ है तो सॉरी, लेकिन खुदा मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदगी दे, मैं जानता हूं तू दे सकता है। और ये आम बात नहीं कि एक नबी नबूवत कर दे कि तुम मर जाएगा और बंदा आगे से आकड़ जाएगा जी मैं मरना ही नहीं है। ये छोटे ईमान वाली बात नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा भेद है। जब मुश्किल आती है एक्शन क्या लेना है। एक ईमानदार दुआ कम आती हो ज्यादा कोई और चीजें ये मायने नहीं रखता। एक ईमानदार को कम से कम ये पता हो दुख आया, बीमारी आई, मुसीबत आई, मैं रिजेक्ट हुआ तो मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है। अगर आप दुरुस्त करो, बीमारी आई, आप दरबारों पर चले गए, समझ लिया आपकी नस्लें फंस गई हैं। आपको रिजेक्ट किया गया, आप मुकाबले पर उतर आए, समझ लिया आप फंस गए हो, आपकी नस्लें फंस गई। कोई कर्जा आया, आपने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, बेईमानी धोखे शुरू कर दिए, तो इसका मतलब फंस गए हो, आपने गलत एक्शन लिया है। खुदा के कलाम में हज़किय्याह को कहा गया कि तू मर जाएगा। यशायाह नबी ने कहा कि तू मर जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं कैसे जिंदगी मिलती है, मैं जानता हूं कैसे बचा जाता है,
मैं जानता हूं ये बीमारियां कैसे खत्म होती हैं। जसाया अपना मैसेज देके दुआ करके चला गया। अब हस्किया गिरा नहीं, ये नहीं कि जनाब हुण मैं कई सुनिया जी बाबे ने जींदियां ही कट्ठ कर दिता सी, उन्हें कहा मेरे जींदियां ही सद लो क्योंकि हुण मैं मर जाना। सो उसने जिंदा होते ये नहीं कहा कि अब मरना है, आप जनाब को दावतें कर लो, को पार्टियां कर लो, नहीं, वो निकला ही है, वो खड़ा हो गया। उसने बोला मुझे इकरार करना है, उसने इकरार किया। उसने खुदा ने याद कर मैं वफादारी से चला हूं, अभी मैंने नहीं मरना है। खुदा ने कहा अच्छा। जब उसने वो दुरुस्त एक्शन लिया तो वो अनाउंसमेंट जो कि नबी के मुंह से खुदा ने करवाई, खुदा ने उसको चेंज कर दिया। खुदा ने उसको, खुदा ने कहा तू मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा। उसने कहा खुदा अगर इतना बड़ा काम, अगर तूने 15 साल उम्र बढ़ाई है तो कुछ और भी मौजूदा कर, क्योंकि मैंने कहने की जरूरत की है। बड़े सारे लोगों में जरूरत नहीं है वो अपने लिए कुछ बोल सके। हाँ खुदावंद मैंने बोला है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैं बचूंगा, मैं बचूंगा। सो अगर मैंने बोला तो खुदा कुछ और करके दिखा, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं बच गया हूं कि नहीं। खुदा ने कहा मैं प्रूफ देता हूं। क्या प्रूफ है? बोल, जो तू बोलेगा मैं कर दूंगा। क्या करूं? सूरज आगे जाए या पीछे जाए? 10 दर्जे आगे या 10 दर्जे पीछे? तकरीबन 35-40 मिनट सूरज जो आगे था वो पीछे चला गया। तकरीबन एक जो निशान था उस वक्त घड़ी का वो 3-4 मिनट का होता था। वो स्टेप बनाए होते थे, 1 घंटे के इतने स्टेप, इतने स्टेप। सो वो 35-40 मिनट के करीब सूरज जो था वो वापस, साए जो थे वो वापस चले गए। और आज तक बाइबल के अंदर 2 दफा सूरज को हिलाया गया है। एक दफा यशुआ के दौर में 2 गवाहियां। ईमानदार सूरजों को भी रोक सकते हैं, ईमानदार सब कुछ कर सकते हैं, वो पहाड़ों को हिला सकते हैं, वो अपनी मुश्किलातों को हवा में उड़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आपको पता हो कि इस वक्त मुझे करना क्या है। आज की प्रॉब्लम करना क्या है ये नहीं पता ईमानदार को। ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, ये काम रुक गया, करूं क्या। गुर्बत आई बात में बढ़ जाओ, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो रोटी पानी में बरकत देगा। बीमारी आई है, बात में बढ़ जाओ, संडे छुट्टी करना शुरू करो, चर्च में आओ, बुद्ध मीटिंग में आओ, हर रोज 8-10 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, दुआ में टाइम बढ़ा दो, खुदा मुश्किलातों को खत्म करेगा। सो 2 चीजों की जिंदगी पर गौर। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं मुश्किलातें आई वो कभी मुश्किलात से निकले नहीं, और ऐसे भी लोग मुश्किलातें आई 1 मिनट भी नहीं लगा उनका चल पड़े, क्योंकि उनको पता था। अभी लिखा है जो हस्किया बादशाह के पास जसाया आया था वो उसको मैसेज देकर निकला, अभी शहर के चौक में गया था। कहां तक गया था? अभी वो उस गांव से बाहर भी नहीं निकला था। ऐ जनाब 2-4 मिनटा जी ऐसा जोर लगाया उसने कहा खुदा याद कर, ना मैं मरना ना को मरने वाला काम किया है, खुदा मुझे जिंदगी चाहिए, मैं जानता हूं तू दे सकता है। खुदा ने याद कर क्या किया है, जो किया है तो मैं सॉरी करता हूं। हाँ खुदा मुझे जीना है। खुदा ने कहा अच्छा। खुदा ने कहा नहीं, बंदा भाई सीधा हो गया, इसको सारा पता है। खुदा ने जसाया दुआ में नहीं बैठ, चलते हुए जसाया को खुदा ने दोबारा आवाज देनी पड़ी। खुदा ने यह भी नहीं वेट किया कि जसाया दुआ में बैठेगा मैं रात को रोया दूंगा, नहीं, चलते हुए रोया देनी पड़ी। खुदा को भी जल्दी करना पड़ी। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार अड़ गया है, मैंने जीना ही जीना है। अजीजों आपकी बरकत आपके हाथ में है, आप अड़ सकते हैं, मैंने ये करना ही करना, खुदा करवाएगा आपके हाथों से। आप अपनी मंजिल डिसाइड कर सकते हैं, खुदा पहुंचाएगा आपको वहां पर, लेकिन एक्शन की सलाहियत होनी चाहिए। मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। आप यहां से भी हो, जब तक आप तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते हो उस वक्त तक निजात मुकम्मल नहीं। जब तक पूरी दुनिया यीशु को कबूल करेगी, पूरी हमारे लिए मजहब प्रॉब्लम हो सकते हैं, खुदा के लिए नहीं। कोई किसी मजहब से, जब तक यीशु के आगे घुटने नहीं, निजात नहीं। कोई बीमारी शिफा चाहिए, यीशु के आगे झुकना होगा। आज कलीसिया सीखो, कोई मुश्किल नहीं। आपकी बेदिली का नाम मुश्किल है, आपके छोटेपन का नाम मुश्किल है। आप जितना बड़ा बोल सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। आमीन। बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं,
मैं मौत को भी चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे यीशु ने मौत का भी ढंग तोड़ दिया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे।